Welcome back to another video in this playlist on CSS Applied Mathematics। इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी इक्वेशंस देखी हैं सब की सब फर्स्ट ऑर्डर थी। More specifically, we will talk about higher order linear equations with constant coefficients। तो हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक लिनियर इक्वेशन क्या होती है। ये उसकी फॉर्म है, दिस इज़ अ लिनियर इक्वेशन, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं दे हैव टू बी ऑफ फर्स्ट डिग्री। द सेकंड वन इज़ कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं जो साथ लगे हुए हैं an और an-1 एंड सो ऑन, ऑल ऑफ दीज हैव टू बी फंक्शंस ऑफ एट मोस्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इसके अंदर कोई y नहीं आ सकता। और इस केस में अभी जिन इक्वेशंस की हम बात करेंगे दे हैव टू बी कॉन्स्टेंट्स। सो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह बन जाएगी। सो देखेंगे जो an ऑफ x था वो मैंने उसको an लिख लिया है बिकॉज इट्स नो लॉन्गर अ फंक्शन ऑफ x, इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लगा होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कोई नॉन लिनियर टर्म्स इसमें नहीं हो सकती। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने इस तरह की इक्वेशंस को डिस्कस करना है। एंड द फर्स्ट थिंग वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। जो हमारे पास g ऑफ x है, तो अगर g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा तो हम कहेंगे कि द इक्वेशन इज होमोजीनियस। एंड इफ दिस g of x is not equal to 0 तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। एंड देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन जिसका नाम ही होमोजीनियस इक्वेशन है। शायद आप लोगों ने पहले वो पढ़ी हो और अभी आप कंफ्यूज हो रहे हों कि हमने तो नहीं पढ़ा था कि दिस थिंग इज़ कॉल्ड होमोजीनियस, हमने तो कुछ और पढ़ा था कि होमोजीनियस क्या होती है। सो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड। उस इक्वेशन को भी मैं टच करूँगा एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। एनीवे, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो अब बात करते हैं हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की। So this equation will have the solution of the following form: y is equal to yc plus yp। So इसके दो parts होंगे। तो ये जो yc है that is called the complementary solution, और ये इसके homogeneous part का solution है। और ये जो yp है that is called the particular solution, और ये इसके non homogeneous part का solution है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ yc को निकालना सीखेंगे, and in the next video we will talk about the particular solution yp। So let's get into it. The method of solution is the following. So in the first step what we have to do is in this homogeneous equation, please note कि जो right hand side of the equation है now it is equal to 0, it's not equal to some function g of x। हमें क्या करना है, we have to solve the characteristic polynomial and this is what the characteristic polynomial looks like। So काफ़ी easy है इक्वेशन का characteristic polynomial निकालना। जो भी हमारे पास nth डेरिवेटिव है उसकी जगह पे हम सिंपली m टू द पावर ऑफ n डाल देंगे। जो हमारे पास n-1 डेरिवेटिव होगा उसकी जगह पे हम लोग m टू द पावर ऑफ n-1 डाल देंगे, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे वी जस्ट हैव टू राइट m, और आखिर में वी हैव दिस a0 टाइम्स y। उसकी जगह पे हम सिर्फ a0 लिख देंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी डेरिवेटिव्स इन दिस टर्म। तो ये जो a0 है ये हमारे पास इस पोलिनोमियल के एंड पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। सो वी सॉल्व दिस पोलिनोमियल और हमारे पास एक nth ऑर्डर पोलिनोमियल के n सॉल्यूशंस आएंगे, एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल विल गिव अस ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इन स्टेप 2 every value of the root m produces an exponential solution of the form c times e power mx। तो जितनी भी m की वैल्यूज आ रही हैं उतने सॉल्यूशंस हमारे पास आ जाएंगे इस फॉर्म के। एंड इन स्टेप 3 a repeated root of multiplicity k produces k solutions of the form this। अगर m की वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो जितनी बार रिपीट होंगी उतने सॉल्यूशंस आएंगे ऑफ दिस फॉर्म। प्लीज़ नोट, पहला सॉल्यूशन होगा e पावर mx, नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा x टाइम्स e पावर mx, उससे अगला सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर टाइम्स e पावर mx एंड सो ऑन। तो जितनी बार ये m की वैल्यू रिपीट हो रही है हमारे पास उतने सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल वन। So we have 2 times the second derivative minus 5 times the first derivative minus 3y is equal to 0। I don't really want to write these derivatives again and again, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। So y double prime is the second derivative, y prime is the first derivative। This form is easier to write। Let's analyze this equation। पहली बात कि ये second order equation है। क्या ये एक linear equation है? Yes, ये उस फॉर्म को फॉलो कर रही है। जितने भी coefficients हैं all of them are constant coefficients, और इसकी राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस मीन्स कि हम इस पे ये वाला मेथड लगा सकते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सो इन स्टेप 1 हमें ये वाला कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखना है। दिस इज़ अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा वो भी एक सेकंड डिग्री पोलिनोमियल होगा।
So this is what it looks like. We have 2m square minus 5m minus 3 is equal to 0. प्लीज़ नोट कि ये सेम कोएफिशिएंट्स हैं, सिर्फ डेरिवेटिव्स की जगह पे m आ गए हैं, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह पे m स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह पे m है और y की जगह पे कुछ नहीं है. एंड नाउ वी सॉल्व दिस. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता होगा अभी तक, इट्स वेरी इजी. तो मैं इसके स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आई विल जस्ट शो यू ऑल द स्टेप्स. सो हियर वी गो. राइट, सो हमारे पास ये दो सोल्यूशंस आ गए हैं m के, एंड वी डिड दिस यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. और अगर आपको ये मेथड भूल गए, आई विल लिंक अ वीडियो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे यू कैन रिवाइज दिस मेथड. एनीवे, नाउ वी हैव दीज टू वैल्यूज ऑफ m. और अब हम स्टेप 2 देखते हैं. एवरी वैल्यू ऑफ द रूट m प्रोड्यूसेस एन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म. तो हमारे पास जो yc है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा. वी हैव c1 e to the power of negative 1/2 x प्लस c2 e to the power of 3x. तो 1/2 और 3 ये वैल्यूज़ थी m की. दोनों वैल्यूज़ ऑफ m के लिए हमारे पास एक एक टर्म आ गई. c1 और c2 क्या हैं? दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स. और मैंने c1 c2 लिखा है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से. एंड आई थिंक यू रिमेंबर कि हमारे पास हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशंस हैं, दे आर अ फैमिली ऑफ सोल्यूशंस. सो दिस c1 एंड c2 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फैमिली. दिस इज़ अ 2 पैरामीटर फैमिली. पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस में एक सिंगल पैरामीटर होता था, सिंगल कांस्टेंट होता था एट द एंड. इस केस में हमारे पास दो ऐसे कांस्टेंट्स आए हैं. इन स्टेप 3 इफ़ वी हैव अ रिपीटेड वैल्यू ऑफ m, तो फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आने थे. लेकिन इन दिस केस हमारे पास m की वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि हमें स्टेप 3 में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट, दैट्स आवर सोल्यूशन फॉर yc. और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे. पहले इस इक्वेशन को एनालाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट थिंग वी सी इज कि इट्स अ थर्ड ऑर्डर इक्वेशन. क्या ये लिनियर है? येस, इट इज़ अ लिनियर इक्वेशन. कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी हैं इसके, लेकिन जो इक्वेशन की राइट साइड है वो ज़ीरो नहीं है. सो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, इट्स अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस 5x² + 2. तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जगह पे 0 पुट कर देते हैं. एंड नाउ इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि हमने इसके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन निकालना है yc. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसके नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन किस तरह निकालना है. उस वीडियो में वी विल कंसिडर दिस 5x + 2. इस वीडियो में हम इसको सिंपली 0 रख सकते हैं. And now we have all the conditions met. In step 1 we have to write the characteristic polynomial. So here it is very easy. थर्ड डेरिवेटिव की जगह पे m³ आ गया, सेकंड डेरिवेटिव की जगह पे m² आ गया, एंड y की जगह पे वी ओनली हैव अ 1 जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक था. सो क्वाड्रेटिक्स के लिए वी हैव वेल डिफाइंड मेथड्स टू सॉल्व देम. हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में की. वी कैन यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी कैन यूज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. लेकिन क्यूबिक्स के लिए इट्स नॉट सो ईजी. ऑल्दो क्यूबिक फार्मूला जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन नो वन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज इट. तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम एक सोल्यूशन निकाल लेंगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल. वी कैन जस्ट गेस अ सोल्यूशन. सो वी कैन सी कि जो m = 1 है, दैट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो अगर m = 1 सोल्यूशन है, इसका मतलब m-1 हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. और फिर हम इस इक्वेशन को m-1 से डिवाइड कर देंगे और इस क्यूबिक को रिड्यूस कर लेंगे इनटू अ क्वाड्रेटिक. ये मेथड आप लोगों ने हाई स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा. So let's do that. Let's divide m³ + 3m² - 4 by m-1. और इसकी डिवीजन का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आएगा m² + 4m + 4. यहाँ पे आप पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं या फिर आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं. बोथ ऑफ दीज आर फाइन. और इन दोनों से आपके पास ये वाला सोल्यूशन आ जाना चाहिए. आई विल नॉट एक्सप्लेन लॉन्ग डिवीजन एंड सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन मैं आपको स्टेप्स प्रोवाइड कर देता हूँ. सो हियर दे आर. ऑन द लेफ्ट मैंने लॉन्ग डिवीजन की हुई है एंड ऑन द राइट मैंने सिंथेटिक डिवीजन की हुई है. एंड दोनों से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? m² + 4m + 4. इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें एंड मे बी सर्च ऑन यूट्यूब. अगर आपको ये मेथड्स भूल गए हैं, पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन लिखेंगे या सिंथेटिक डिवीजन लिखेंगे तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी. गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन, m² + 4m + 4 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं और लिख सकते हैं एज m + 2 × m + 2. तो इसका मतलब कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी m³ + 3m² - 4, वो क्या बन गई? वो बन गई m-1 × m + 2 × m + 2. सो m-1 वॉज दी ओरिजिनल फैक्टर जो कि हम लोगों ने पहले गेस वर्क से निकाला था, और फिर m + 2 और m + 2 जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन से दो फैक्टर्स आ जाएंगे. अब हमने इस पोलिनोमियल को सॉल्व करना है. एंड प्लीज़ नोट कि ये इक्वल टू 0 था
और जब भी हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म दी होती है एंड इट्स इक्वल टू 0, हम बारी बारी सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो बारी बारी m-1, m+2, m+2 को इक्वल टू 0 रखते हैं एंड वी गेट दीज 3 सॉल्यूशंस। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन। सो इन स्टेप 2, एवरी वैल्यू ऑफ द रूट m प्रोड्यूसेस एन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन। इन दिस केस हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, वी हैव 1 एंड वी हैव -2। तो जो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी दे विल लुक लाइक दिस। वी हैव c1 e to the power of 1x एंड c2 e to the power of -2x। सो दोनों वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने एक एक टर्म लिख ली। एंड इन स्टेप 3 अगर हमारे पास कोई एक रूट रिपीट हो रहा है तो उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा टर्म लिखनी है। तो इन दिस केस -2 इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, तो जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी दैट विल लुक लाइक दिस। सो दैट इज c3x e to the power of -2x। अगर ये -2 3 बार रिपीट हो रहा होता तो हमारे पास आगे एक और टर्म भी आती c4x² e to the power of -2x, लेकिन इस केस में सिर्फ ये 2 बार रिपीट हो रही है, तो वी विल गेट ओनली 2 टर्म्स फॉर m is equal to -2। एंड दैट्स आवर फाइनल सोल्यूशन फॉर yc। और अब चलते हैं हम टुवर्ड्स द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो, एग्जाम्पल नंबर 3। इन दिस एग्जाम्पल वी हैव अ फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। तो इसको एनालाइज करते हैं। अभी हमने कहा कि ये फोर्थ ऑर्डर है, क्या ये लिनियर है? येस, इट इज़ अ लिनियर इक्वेशन। इसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स भी हैं और ये होमोजेनियस भी है। सो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इस केस में ये एक फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल होगा। सो दैट इज m to the power of 4 + 2m² + 1 is equal to 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म होगी m² + 1 टाइम्स m² + 1। You can confirm this by expanding these two brackets and you will see कि हमारे पास वापस m to the power of 4 + 2m² + 1 ही आ जाएगा। And now we can separately write m² + 1 is equal to 0 and m² + 1 is equal to 0। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे they are going to be प्लस एंड माइनस आयोटा। ये स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, मैंने जल्दी से कर दिए बिकॉज ये स्टेप्स इन वीडियोस का मकसद नहीं है। अब हम इन m की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशंस। हमारे पास सिर्फ m की दो वैल्यूज़ हैं, वी हैव प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, और वो दोनों की दोनों रिपीट हो रही हैं। सो इन स्टेप 2 वी ओनली हैव टू टर्म्स। वी विल हैव yc is equal to c1 e to the power of iota x plus c2 e to the power of negative iota x। और फिर स्टेप 3 के अंदर वी विल हैव टू एक्स्ट्रा टर्म्स, क्योंकि आयोटा भी रिपीट हो रहा है और नेगेटिव आयोटा भी रिपीट हो रहा है। सो yc विल लुक लाइक दिस। Note we have c3x e to the power of iota x plus c4x e to the power of negative iota x। So दोनों m की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है जिसके अंदर हमारे पास x भी इंक्लूडेड है। एंड दैट्स द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आती हैं तो देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर आयोटा आ जाए। So this is what a complex number looks like. We have a plus b iota, जहाँ पे a इसका रियल पार्ट है और b iota इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर जो m की वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्म में आ रही हैं, if m is equal to a plus minus b iota, तो फिर हम yc को इस तरह लिखेंगे, yc is equal to e to the power of ax, जहाँ पे a रियल पार्ट है, टाइम्स c1 cos bx plus c2 sin bx, जहाँ पे b जो है वो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है। इसकी डेरिवेशन में मैं नहीं जाऊँगा कि ये कहाँ से आता है, बट आई विल गिव यू अ हिंट। सो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट e to the power of iota x is equal to cos x plus iota sin x। दिस इज़ कॉल्ड ऑयलर्स फार्मूला और ये यूज़ होता है इस फॉर्म को निकालने के लिए इसकी डेरिवेशन में। तो मैं डिटेल स्टेप्स में नहीं जाऊँगा, लेट्स जस्ट अप्लाई दिस। तो जो हमारे पास m की वैल्यूज़ आई हैं वो सिर्फ आई हैं प्लस माइनस आयोटा। तो इस केस में हमारे पास a जो है वो 0 है और b जो है वो 1 है। तो इसका मतलब कि जो yc की फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये दो टर्म्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ प्लस माइनस आयोटा। और जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं c3x cos x प्लस c4x sin x, ये क्यों आ रही हैं, बिकॉज ऑफ रेपिटेशन, क्योंकि प्लस माइनस आयोटा दोनों के दोनों रिपीट हो रही हैं। एंड दिस इज़ द फॉर्म दैट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन अगर आप दूसरी फॉर्म भी लिख देते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड सोल्यूशन। Anyway, so that's it for this video. In the end, I will leave you with some practice questions. So 3 questions मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो लास्ट वन है that is a fifth order equation, तो उसके अंदर हमारे पास 5 values of m आएंगी and subsequently we will have 5 terms in yc। So नीचे मैंने हिंट दिया हुआ है कि nth order polynomial के n solutions होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो repeated solutions को भूल जाते हैं, so भूलना नहीं है।
जो पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही सोल्यूशंस भी आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करेंगे। सो वी विल फाइंड आउट वाई पी एंड इन द एंड वी विल कंबाइन वाई सी एंड वाई पी टू राइट द होल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो सी यू देयर।